माता का आंचल शिवपूजन सहाय। कक्षा 10 कृतिका। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। शिवपूजन सहाय अपने जब बचपन में थे, उनका बचपन था, उस समय की ये बातें कर रहे हैं। लेखक के जीवन की स्वयं की कथा है, सत्य कथा है। तो वो क्या कहते हैं कि हमारे पिता जब तड़के यानी सुबह सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे, हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा करने के लिए बिठाते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लिलार होता है मस्तक, तो चौड़े लिलार पर त्रिपुंड यानी 3 लाइनों का तिलक लगा दिया करते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब जमती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएँ थीं और भभूत रमाने में से हम खासे बमभूला बन जाते थे। ऐसे शिवपूजन सहाय अपने बचपन की बातें शेयर कर रहे हैं। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कह के पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। वो भोला शिव जी का ही एक पर्यायवाची है, शिव जी के नाम का ही एक पर्यायवाची है। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, माताजी को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम भी बगल में बैठ कर आईने के में मुँह निहारा करते थे। जब हमारी ओर देखते तो हम कुछ लजा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। अपनी एक रामनामा बही एक कॉपी थी जिसमें वो राम नाम लिखा करते थे, उसे राम नाम बही कहते थे। उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। 500 बार कागज़ में छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिख करके उन्हें आटे की गोलियों में लपेट कर गंगा जी में छोड़ दिया करते थे, जिन्हें मछलियाँ खा लेती थीं। ऐसे धर्मार्थ काम किया करते थे लोग उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते थे, तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। यानी एक पिता का बच्चे के इस प्रति जो दुलार है वो बच्चे कभी भुला नहीं पा रहे हैं, और बच्चों ने बड़े होकर के उसको एक कहानी के रूप में लिख दिया है। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ा करते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे और स्वयं पछाड़ खाकर गिर पड़ते थे। वह उतान पड़ जाते थे यानी शिथिल पड़ जाते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछ उखाड़ने लगते थे तो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी से अपने बायां और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर ले जाते थे। इस तरह से बच्चों के प्रति एक पिता के दुलार को चित्रित किया गया है। बाएं गाल का चुम्मा खट्टा चुम्मा कहलाएगा और दाहिने का मीठा। लेने लगते थे वह अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। वह झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे और अलग अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके पास हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके में उनके साथ खाने बैठ जाते थे। चौका रसोई घर। वह हमें अपने ही साथ फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे यानी पूरी तरह से मस्त हो जाते थे, तब वह मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो 4-4 दाने की कौर बच्चे के मुंह में डालते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। हम बहुत खा गए, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते हैं। बच्चे को भर भर कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तभी पाएगा दुनिया के ठौर। यानी जब कहते हैं खाएगा आहार तो खोदेगा पहाड़।
देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द ये क्या जाने बच्चों को खिलाना, यानी मर्द लोग बच्चों को खिलाना नहीं जानते, ऐसा माँ का एक वार्तालाप है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट बड़े आसानी से भर जाता है। यह कह वह थाली से दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस इत्यादि के कौर बनाकर बच्चे को एक एक करके सारे खिला देती थी। बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती थी कि जल्दी खा ले बेटा, नहीं तो उड़ जाएंगे ये कौर। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका ही नहीं देते थे। जब हम इस बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते थे, अच्छा तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठ कर खेलने कूदने चले जाते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तो हमारे लाख छटपटाने पर भी वह एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी, सरसों का तेल। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ जाते थे, पर वह हमारे सिर में तेल पोत कर हमें ओबट कर छोड़ती थी, उपटन लगा करके छोड़ दी थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती थी, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों के साथ खेलते थे, सिसक न भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के बच्चों के साथ मिलकर तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही उनका रंगमंच बन जाती थी। उसी पर सरकंडे के खंभों का कागज़ का चंदोबा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी, उसमें चिलम के खोंचे कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ और गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़ों के टुकड़ों के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ये बच्चों की खेल की दुनिया थी जो काल्पनिक चीज़ें बनाकर खेला करते थे। ठीकरों के बटकरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। हम ही लोग खरीदार थे और हम ही लोग दुकानदार थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे दे दिया करते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़, दीवार की बत्ती और तिनकों के छप्पर, दातून के खंभे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ और मोहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछड़ी यानी चम्मच का काम करती थी। पानी के घी और धूल के पिसान यानी आटा और बालू की चीनी से हम लोग जेवनार का खेल खेला करते थे। भोजन परोस कर खिलाया करते थे, तैयार करते थे। हम ही लोग जेवनार करते थे और हम ही लोग जेवनार में बैठते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखकर हम लोगों को हंसकर घरौंदा बिगाड़ कर भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, कहने लगते थे, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का जुलूस भी निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बजाते थे, अमोली यानी आम का उगता हुआ पौधा और खिसकर सहनाई बजाई जाती थी। टूटे चूहेदानी की पालकी बनाते थे। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे पर लगती थी। इस तरह से बच्चों का खेल खेलते थे। और शिवपूजन सहाय इस तरह से बड़ी बारीकी से वर्णन कर रहे हैं अपने बचपन का। वहाँ काठ की पटरियों के घिरे गोबर से लिपे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए आंगन में कुल्हिए का एक कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी और लौटने के समय जैसी बारातें आती थी वैसा ही बच्चे अभिनय खेलते थे। बच्चे क्या होते हैं, समाज एक दर्पण होता है और जो समाज में वो देखते हैं वही वो खेला करते हैं। खटोली पर लाल ओहार का मतलब होता है
पर्दे के लिए डाला हुआ एक कपड़ा कहलाता वो हार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। नकली दुल्हन बनी रहती थी और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही वो हार उघार कर दुल्हन को मुख न रखने लगते थे, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद यानी सारा खेल बिगड़ जाता था, कोई बड़ा आ जाता था बीच में तो थोड़ी देर बाद भी लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती थी कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घेरनी कट जाती थी और उसके नीचे गली कुआं बन जाता था और मूंज की रस्सी से, पतली रस्सी से चुक्कड़ बांधकर गराड़ी पर डालकर लटका दिया जाता था। और जिस तरह से बड़े लोग खेती का खेल खेलते थे, खेती किया करते थे, उसी तरह से बच्चे भी ऐसा खेल खेलते थे। दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने यानी राहट चलता था उसको खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बन जाता था, कंकड़ बीज बन जाते थे और ठेंगा हलवा जुआठा बन जाता था। इस तरह से बच्चों के अद्भुत खेल लेखक खेला करता था। बड़ी मेहनत से खेत जोत बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते ही देर न लगती थी, क्योंकि वो तो बच्चों का खेल है। हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते भी थे। ऊंच नीच में बई क्यारी, जो उपजे सो भई हमारी, इस तरह से गाते भी जाते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, क्योंकि पहले जहाँ बैलों के द्वारा रौंदा जाता था फसलों को, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उड़ाकर भूसा इत्यादि उड़ा करके फिर अनाज दाने निकाले जाते थे। कसौरे का सूप ओसाते की मिट्टी के दिए और तराजू को तोड़कर राशि तैयार करते थे, ढेर तैयार करते थे। कसौरे मिट्टी का बना हुआ छिछला कटोरा ही कहलाता था कसौरे का सूप। उसका सूप की तैयार, जिस तरह से अनाज को छानने के लिए सूप की तैयारी होती, वैसे ही बच्चे खेलते थे। उसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खलिहान छोड़कर हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे, तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू प्रसान की मोटरी, यानी मेला देखने जाते थे सत्तू वगैरह लेकर के। ऐसे ही लेखक भी उनके साथ मेला इत्यादि देखने की तैयारी का खेल खेलते थे। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी होता है राहर, तो रहरी में रहरी पुराण रहरी, डोली की कनिया हमार मेहरी। इसी तरह एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढीलों से मारा था। उस खूसट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मोहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। लेखक ने जो देखा उसको लिख दिया। आम की फसल में भी कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और वहाँ चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चबाते रहते थे, जो अच्छे अच्छे आम होते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पेड़ पट गया, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगी। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैस की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे पिलाई। ऐसा गाने लगे बच्चे, लेकिन बरखा न रुकी। वर्षा को रुकाने के लिए ऐसा गाते रहे और भी मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में किससे सटे हुए धड़ से सट गए और कुत्ते के कान में अठई चिपक गई, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। कुत्ते के शरीर में चिपके रहने के कारण कि जो कीड़े होते हैं उसके लिए कहा गया है। संयोग की मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नज़र आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। हम लोगों में एक बैजू नाम का व्यक्ति था, बच्चा था, वो बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू को चढ़ाकर उन्होंने बुढ़वा बेईमान मांगे करेला चोखा, इस तरह से उसको चढ़ाना चालू कर दिया।
हम लोगों ने भी बैजू के स्वर में स्वर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मुसन तिवारी ने बेहातासा खदेड़ा, क्योंकि बूढ़ों को चढ़ाने से वो खदेड़ते हैं। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले यानी भागे। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में आए, स्कूल में आए, और वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ ले जाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। उधर ज्यों मतलब बच्चों सर जी टीचर जी से शिकायत कर दी तो टीचर ने बुलवाया। हम घर पे पहुँचे त्यों ही गुरुजी और सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, वो तो 7 लड़का था। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना। वह दौड़े दौड़े पाठशाला आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे, फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी को चिरौरी करके हमें घर ले जाने लगे, मतलब उनको चढ़ाते हुए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और वे ज़ोर ज़ोर से नाचते गाते थे। माई पकाई गर्र गर्र पुआ, हम खाए पुआ न खेलब जुआ, ऐसा गीत बच्चे गा रहे थे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर वहीं तान सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था और वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी उनकी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम की चिड़ैयाँ राम जी के खेत, खा लो चिड़ैयाँ भर भर पेट। बच्चों का गीत है, बड़ा सुहावना गीत है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते हैं, बच्चे हैं, भोले होते हैं और भोला ईश्वर का स्वरूप होते हैं। भोला स्वरूप है उनका, वो ईश्वर का स्वरूप माना जाता है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना, अब हम सब थक गए। तब गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया, पानी ज़्यादा डालने के कारण से। रोते चिल्लाते लोग बेहताशा भाग चले। कोई आंधा गिरा, कोई सीधा गिरा सांप के डर के कारण। कोई आटा चट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लोहान हो गई, यानी खून निकलने लगा शरीर से। पैरों में तलवों में कांटे छलनी हो गए, लेकिन सांप के डर के कारण हम लोग बेहताशा भागे। हम एक स्वर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे यानी पहले वाले कमरे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा। उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का मतलब होता है साफ़ करना, तो चावल को साफ़ कर रही थी। हम उसी के आंचल में जाकर छिप गए। हमें डर और कांपते हुए देख कर जोर से रो पड़े। वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती तो कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे स्वर से साँ करते हुए रोते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थीं, क्योंकि सांप का भय आँखों में समाया हुआ था। हमारे कांपते हुए ओंठों को मैया बार बार नहलाकर रोती और बड़ी लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदेवे की छाया नहीं छोड़ी। जब बच्चे ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं तो वो पिता के पास न जाकर माँ के आंचल में ही छिप जाते हैं। माँ ही सच्ची रक्षक है और माँ ही व्यक्ति का अंतिम सहारा होती है। माँ ईश्वर का वरदान है। अम्मा, धरती माँ, गौ माता इत्यादि बहुत सारी माताएं हैं जो हमारे धर्म में हैं, लेकिन माँ अंतिम स्नेह। इस पाठ का नाम माता का आंचल इसी रखा गया है, क्योंकि जब भयभीत बच्चे का अंतिम सहारा माँ का आंचल ही होता है। जय हिंद, जय भारत।